बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि है वेजिटेबल मोमोज़ की रेसिपी। ये रेसिपी मैं आपको बहुत ईजी तरीके से बना के दिखाऊंगी। अगर अभी तक आपने चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लिएगा और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आने वाले तमाम वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और साथ साथ लाइक भी करिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये रेसिपी कैसे बनाई है तो इस रेसिपी को देखने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा और स्किप ना करिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना वेजिटेबल मोमोज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे लिया है मैंने एक बॉल और इसमें मैंने ऐड कर लेना है 2 कप मैदा। मैदे को मैंने पहले से स्टेन करके रखा होता है जैसा कि मैं आपको हर रेसिपी में बताती हूँ। और इसमें मैं 1 बाय 1 करके मैदा ऐड कर लूँगी और 2 कप मैदा मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और जब मैं मैदा ऐड कर लूँगी तो मैदा ऐड कर देने के बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी नमक जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक इसमें ऐड कर दिया है और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल भी ऐड कर देने के बाद मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी स्पैचुला से। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मैं अपने हाथ की मदद से इसके अच्छे से डो तैयार कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने लिया था पानी जो कि मैंने लिया है 1/3 कप पानी। मैं इसमें इतना ही ऐड करूँगी जिससे अच्छे से डो तैयार हो जाए, ना बहुत सख्त ना ही बहुत नरम। और अब ये देख सकते हैं अच्छी सी डो हमने तैयार कर ली है गूंथने के बाद। और यहाँ पे ना मैंने बहुत सख्त ना बहुत ही नरम रखी है, इतनी ही हमने रखनी है नॉर्मल डो को। और अब मैं इसे कवर कर दूँ कि 10 मिनट के लिए, जब तक ये कवर हो मैं इसको रेस्ट करने के लिए रखा है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक लिया था पैन, उसमें मैंने ऐड कर लेना ऑयल जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल 2 टेबलस्पून ऑयल मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर लिया था 2 टेबलस्पून ऑयल और मैंने इसका फ्लेम कर लिया था ऑन और लो फ्लेम पे मैंने हल्का सा ऑयल को गर्म किया था। उसमें मैंने ऐड कर ली है अनियन जो कि मैंने ली थी एक मीडियम साइज़ की। इसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। चॉप करने के बाद अनियन मैंने इसी ऑयल में ऐड कर लिया और अच्छे से स्पैचुला की मदद से मैंने इसको मिक्स किया है। अच्छे से इसको मैं सोटे कर लूँगी। जब अच्छे से ये सोटे होना शुरू हो जाएगी, हल्का सा इसका कलर चेंज होगा, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 ग्रीन चिलीज़ जो कि ली है मैंने 2 और उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद इसको मैंने इसमें ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से सोटे होने दूँगी। जब ये अच्छे से सोटे हो जाएगी तो फिर मैं इसमें ऐड कर लूँगी 1 मीडियम साइज़ की कैरेट जिसको मैंने चॉप कर लिया है क्यूब्स में। और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ कैरेट। और कैरेट को ऐड कर देने के बाद फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कैप्सिकम को भी हमने क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अच्छे से तो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ कैप्सिकम। कैरेट को मैंने लिया था 1 कप और 1 कप ही मैंने लिए थे कैप्सिकम। इनको मैंने बारीक बारीक क्यूब्स की शेप में कटिंग किया था और इसको इसमें मैंने ऐड कर लिया है। दोनों को मैंने 1 कप ऐड कर रहा है। जैसे मैं इनको ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कैबेज और कैबेज में इसमें ऐड करूँगी 2 कप। कितने अच्छे से सारे मिक्स हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ कैबेज। इन सबको मैंने अच्छे से पहले मैंने धो लिया था। धोने के बाद सारे का पानी मैंने स्ट्रेन करने के बाद खुश करने के बाद फिर मैंने वेजिटेबल्स सारी इसमें ऐड की है। 1 बाय 1 करके मैंने इसमें ऐड की है जैसे कि आप देख रहे हैं। और जैसे ही मैं इसमें कैबेज ऐड कर लूँगी तो मैं सबको अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लूँगी। कैबेज को भी मैंने बारीक बारीक क्यूब्स के शेप में कटिंग की है। और इसमें मैंने अब ऐड करना है हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर
हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर। इन सबको ऐड कर देने के बाद अच्छे से मैंने इनको मिक्स करना है और इस तरह से अच्छे से मिक्स करती रहूँगी। जब सारे मसाले जो कि मैंने इसमें ऐड किए जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं इन सबको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जो कि जब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। अब मैंने इसमें ऐड किया है चाइनीज़ सॉल्ट 1 टीस्पून और इसमें मैं आप ऐड करूँगी हॉट सॉस 2 टेबलस्पून, रेड चिली सॉस 1.5 टीस्पून, विनेगर 1.5 टीस्पून और सोया सॉस 1.5 टीस्पून। इन सबको ऐड कर देने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स करने लगी हूँ। जैसे मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और आप देख सकते हैं इसको मैंने कितने अच्छे से मिक्स कर लिया और कितने अच्छे से सारी की सारी कुक हो चुकी है। इसी सॉस में अच्छे से सारी कुक हो जाएगी यानी कि पक जाएगी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी एंड में हरा धनिया जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून। ऐड कर देने के बाद इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था और मिक्स करने के बाद अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दूँगी। और जब तक मैं इसको रखा एक साइड पे ठंडा होने के लिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक लेनी है पतीली और इसमें मैंने ऐड कर लिया था पानी जो कि मैंने ऐड करा था 3 गिलास पानी ऐड कर देने के बाद इसको मैंने कवर करके रख देना है बॉयल होने के लिए मीडियम फ्लेम पे। और जब तक मैं इसको रखा है बॉयल करने के लिए मैंने यहाँ पे तो मैं अब आपको दिखाती हूँ जो कि डो मैंने तैयार करके रखी थी। इसका कैप हटा लूँगी 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे मैंने इसका कैप हटा लिया। कितनी अच्छे से देख सकते हैं आप हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके बनाऊँगी शेप मोमोज़ की और आपको बना के दिखाऊँगी। और यहाँ पे मैंने काउंटर पे ऐड कर लिया था ऊपर से मैंने स्प्रिंकल कर लिया है मैदा। इसके ऊपर मैंने रखना है जो मैंने तैयार की थी डो उस डो को मैं इसके ऊपर रखूँगी। और ये आप देख सकते हैं कि मैं अब इसके ऊपर रखने लगी हूँ। रखने के बाद तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब मैंने क्या करना है। यहाँ पे मैंने इस डो को रख लिया था काउंटर पे और थोड़ा सा मैंने इसमें हाथ में लेना है। इसको लेने के बाद से छोटे छोटे से मैंने तैयार करने हैं पेड़े और इसी तरह से हमने छोटे छोटे साइज़ के तैयार करने हैं पेड़े जैसे कि मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। ये देखिएगा मैंने बना लिया और इतने साइज़ के मैं सारे के सारे तैयार कर लूँगी। जब मैं सारे के सारे बना लूँगी तो मैं बनाने के बाद आपको दिखाऊँगी कि सारे के सारे हम बना चुके हैं। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं मैंने सारे तैयार कर लिए हैं पेड़े। और अब मैंने क्या करना है कि लेना है इसमें से एक पेड़ा और इसके मैं अच्छे से रोलिंग पिन की मदद से इसको मैं तैयार करूँगी बेलना शुरू करूँगी। और यहाँ पे लेके अब मैंने दे चुकी हूँ एक पेड़ा मैंने हाथ में लिया इसको मैंने इस तरह काउंटर में रखा और अच्छे से मैं इसको प्रेस करने लगी हूँ। और अच्छे से प्रेस करने के बाद मैंने रोलिंग पिन की मदद से इसको अच्छे से बेल लूँगी। हमने ना इसको बहुत ज़्यादा ना बहुत छोटा बेलना है। इस साइज़ में हम इसको बेल लेंगे। बेलने के बाद अब मैंने इसके सेंटर में रख लेनी है जो स्टफिंग तैयार करी है वेजिटेबल की जो कि ठंडी हो चुकी है। इस स्टफिंग को अब मैं रखने लगी हूँ सेंटर में। 1 टेबलस्पून मैंने ली है स्टफिंग और ये देख लीजिएगा पहले आप ये स्टफिंग हमने जो ली थी ये हो चुकी है ठंडी। अब मैंने 1 टेबलस्पून लेने के बाद स्टफिंग को इस तरह से मैंने सेंटर पे रख लेना है। ये देख सकते हैं और इसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना। फ़ोल्ड करने के बाद इसको मैंने इस तरह से हाथ की मदद से इसको मैंने प्रेस करना है और अपने फिंगर से इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड करते रहना है। इसी तरह से जिस तरह से मैं डिज़ाइन दे रही हूँ इसी तरह से हमने सारे के सारे मोमोज़ को डिज़ाइन देना है। इसी शेप में मैं इनको डिज़ाइन दे लूँगी और जब मैं दे लूँगी तो देने के बाद फिर मैं आपको करके तैयार इसको दिखाऊँगी कि सारे के सारे मोमोज़ को हमने फिलिंग करने के बाद इस डिज़ाइन दे लिया है। और ये देख सकते हैं कितने अच्छे से इसको हम डिज़ाइन दे चुके हैं। फोल्ड करने के बाद कॉर्नर से कितना प्यारा ये लग रहा है कितना प्यारा इसमें डिज़ाइन आया मोमोज़ में। और इसी तरह से मैं सारे के सारे तैयार करने के बाद आपको दिखाती हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये देखिएगा कि मैंने सारे के सारे फिलिंग करने के बाद इसको डिज़ाइन दे लिया है। इसको फोल्ड करने के बाद इसको मोमोज की शेप दे ली है। और यहाँ पे मैंने लेनी है एक छन्नी। आपके पास जो भी अवेलेबल हो छन्नी आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल थी तो मैंने इसको ले लिया और इसको मैंने ब्रश की मदद से ऑयल से ग्रीस कर लिया। अच्छी तरह सब जगह मैंने ऑयल लगा लिया है और उसके ऊपर मैंने 1 बाय 1 करके मैंने सारे मोमोज रख लेने हैं।
और यहाँ पे मैंने रख लिया। रखने के बाद अब आपको मैं दिखाती हूँ कि जो मैंने पानी रखा था पतीली में बॉयल होने के लिए, उसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है। और मैंने फ्लेम इसका लो रखना, बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना। इसके ऊपर मैंने इस तरह से छन्नी को रख लिया जिसमें मैंने सारे मोमोज रखे हैं। और इसको ऊपर से मैंने कैप से कवर करके इसको रख देना है 15 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए। और 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद मैंने इसका ऊपर से कैप हटा लिया है। और कितने अच्छे से देखिएगा मोमोज बन के हमारे तैयार हो चुके हैं स्टीम होने के बाद। अब मैं इसको आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ डिश आउट करने के बाद। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से ये हमारे मोमोज बन के तैयार हो चुके हैं, वेजिटेबल मोमोज, जो कि मैंने आपको घर में बहुत ईजी तरीके से बना के दिखाए हैं। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त से लग रहे हैं। उसके साथ हमने सॉस तैयार की है इसकी, जो मोमोज़ के होते हैं। इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी जल्द से जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस करेगा और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर करेगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को अंत तक देखा करें, स्किप ना किया करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरा साथ दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा आप मुझे, मैं आपको। तो अपनी प्यारी प्यारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।